वो देखो एंड कंज्यूमर हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री में बच्चा ही है। अगर बच्चा आपको सही बताएगा तो ही तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पॉलिसी को बात करूँ पूरा 86 से जब से वुमेंस कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था टिल डेट 2024 क्लोज टू 35,000 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूट्स। सारे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब बड़ी बड़ी MNCs में प्लेस्ड हैं, काफ़ी लोग कैलिफोर्निया में भी हैं बिकॉज जब MIMT खुला था जो हमारा मैनेजमेंट कॉलेज है उस टाइम पे कंपटीशन भी नहीं था, कंपनीज को भी लोगों के MBAs की रिक्वायरमेंट थी। सो पीपल आर प्लेस्ड इन गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सिलिकॉन वैली में भी जो बड़े ब्रांड्स हैं। सो हम उन लोगों को भी इनवाइट करते रहते हैं लाइक कि आप जो आजकल के बच्चे हैं इनको वेबिनार स्ट्रेंथ का मैं मेरे पर्सपेक्टिव से और मेरे एक्सपीरियंस से अगर मुझे जो लगता है जो मैंने देखा है, आपकी जो कोर टीम है, जो आपके मेन पिलर्स हैं आपके टीम के, वो बहुत मजबूत होने चाहिए बिकॉज दीज पीपल आर वेरी हार्ड टू गेट। अगर आपका सपोज बिजनेसमैन का अगर आपके पास बिजनेस एक्यूमेन है तो हो सकता है आपका जो कोर टीम का अदर मेंबर है उसके पास कुछ दूसरी स्ट्रेंथ हो। तो मतलब एक जने के पास सारी स्ट्रेंथ तो हो नहीं सकती। कोई भागा दौड़ी फील्ड में अच्छा कर सकते हो तो आप उसी को भेजोगे, आप खुद तो जाओगे नहीं। और अगर आपको एक्सपैंड करना है, आपको 1 के 2 करने हैं, 2 के 4 करने हैं, उसके लिए यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप स्कूल में जाके पेरेंट्स से फीस के पीछे माथापोड़ी नहीं कर सकते। अजी मैं कियो घड़ी खम्मा सा राम राम सा, मेरा नाम सावी है और सीकिंग सॉल्यूशंस विद सावी के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये सीजन बेस्ड है कोटा के नॉन कोचिंग ब्रांड्स पर और ऐसे में आज एक ऐसा ब्रांड हमारे साथ है जिसका नाम सुनकर आप भी ज़रूर मुस्कुराएंगे। जानते हैं हमारे भारत में कितने स्कूल्स हैं? करीब 15 लाख। और अगर मैं बात करूँ यूनिवर्सिटीज़ की तो करीब 1000 और कॉलेजेस 42,000। इतना बड़ा आंकड़ा है, लेकिन सोचकर देखिए जब इतने बड़े आंकड़े में भी हम जब अपने बच्चे के लिए एक कॉलेज या एक स्कूल ढूंढ रहे होते हैं तब भी कितना माइन्यूटली ऑपरेट करते हैं। और इन्हीं ऑपरेशंस को अगर मेरे शहर में कोई बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है तो आज हमारे गेस्ट को वेलकम करना बनता है। मोदी ग्रुप ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से हमारे साथ हैं राघव मोदी सर। राघव मोदी सर, हाउ आर यू? Thank you, ma'am. I'm very well. Yes, I can see. In fact, I can see such a young personality right in front of me. और सबसे अच्छी बात क्या है, इतनी यंग एज में भी आपने कमान संभाल ली है मोदी ग्रुप की। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस। एंड साल भर पहले आपकी जर्नी ऑफिशियली शुरू हुई। जी राइट, बिल्कुल। ओके, तो ये मतलब बिजनेस में आना कैसे हुआ? सो मैम, बिज़नेस के आने से पहले मैं बताना चाहूँगा कि मैं 1 साल बॉम्बे में था। वहाँ पे मैंने एक प्राइवेट बैंक में जॉब करी। अच्छा, गुड। बिकॉज मेरा पर्सपेक्टिव ये था कि डायरेक्टली आपको बिजनेस में एंटर करने से पहले आपको एक जॉब में रह के यू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। एक एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल को आपको इतना बड़ा आपको लाइक नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं, आपको उनको मैनेज करना है। तो आपको ये रूट तक पता होना चाहिए कि एम्प्लॉय को आप जो डिसीजन ले रहे हैं उसका उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उस बिकॉज एक एम्प्लॉय से उसकी पूरी फैमिली जुड़ी हुई होती है, वो ही इज़ अ सोल अर्नर फॉर हिज फैमिली। सो पूरा रूट तक अगर आप देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे चीज़ों को मैनेज करें। You just 25 and I must tell you this is a great opportunity as well as a big responsibility। और क्योंकि मोदी ग्रुप कोटा के लिए क्या स्टैंड करता है हम सब जानते हैं। सो बिकॉज 5 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है ना, जिसमें लॉ कॉलेज भी है, जिसमें टेक्नोलॉजी वाला भी है, जिसमें मतलब इवन मोदी स्कूल भी है, एंड सच बिग नेम्स। ऑफ कोर्स मुझे शुरुआत से जानना है क्योंकि जब आपके दादाजी ने चीज़ें शुरू की थी तब मैं मानती हूँ कि कंपटीशन कुछ नहीं था, लेकिन करेज भी बहुत बड़ी बात होती है कि मतलब एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बिना विजन के नहीं खुल सकता। सो लेट डॉक्टर RN मोदी सर के बारे में सबसे पहले जानना चाहूँगी, हाउ डिड ही स्टार्ट ऑल दिस? तो मैं बताना चाहूँगा, सो आई विल स्टार्ट फ्रॉम 1968। अच्छा, 1968 में बाबा जी की जब शादी हुई तो लाइक ही वाज फ्रॉम झुंझुनू एंड चूरू वाला बेल्ट जो है। अच्छा, सो दैट बेल्ट शेखावटी, एग्जैक्टली। तो हम लोग मारवाड़ीज हैं। वाओ। तो 68 में जब वो कोटा आए, बिकॉज वो एरिया एकदम विलेजेस थे, गांव थे। कोटा फिर भी आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा डेवलप्ड था, जहाँ पे बच्चों के लिए आप स्कूलिंग वगैरह थोड़ी सी बेटर थी एज कम्पेयर टू। तो फिर वो आए यहाँ पे। स्टार्टिंग में उनके पास कुछ भी नहीं था, लाइक लिटरली ज़ीरो। उन्होंने फिर यहाँ पे छोटे मोटे काम करे, जैसे सीमेंट एंड लाइक जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लोगों के, थोड़े से कंस्ट्रक्शन करवाना। अगर आप कोटा का बहुत फेमस लकी बुर्ज देखें तो उस पर भी उन्होंने पत्थर लगवाया था। वंडरफुल, ये मेरे लिए नया है जी। तो ऐसे छोटे मोटे काम उन्होंने काफ़ी करे। फिर उसके बाद 82 में उन्होंने एक सबसे पहले फैक्ट्री सेटअप करी वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स की। अच्छा, वेल्डिंग इलेक्ट्रोड्स में आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको आयरन और 2 आयरन को अगर आपको पार्ट्स को जोड़ना है
तो वो वेल्डिंग रॉड्स पिघला कर ही चिपक सकते हैं। तो उस चीज़ की फैक्ट्री उन्होंने डाली। वो लकीली हमारे लिए काफ़ी अच्छा स्टेप रहा पूरी फैमिली के लिए, बिकॉज उस टाइम पे वो इंडिया की 4th बिगेस्ट फैक्ट्री थी, राजस्थान नंबर 1 फैक्ट्री। उस टाइम पे कोई कंपटीशन भी इतना नहीं था, बट लाइक दैट वाज अ वेरी बिग माइलस्टोन फॉर ऑल ऑफ अस। वो करीबन 20 ईयर्स तक रहा। उसके बाद 86 में उन्होंने इस विजन के साथ एजुकेशन में सेटअप करा कि लाइक जो वुमेन अपलिफ्टमेंट है सोसाइटी का, वो सोचते हुए उन्होंने SRD मोदी वुमेन्स कॉलेज की स्थापना करी, जहाँ पे BA MA जैसे कोर्सेज रन होते हैं अभी। उसके 3 साल बाद 1989 में मोदी पब्लिक स्कूल दादाबाड़ी की इस्टेब्लिशमेंट हुई। फिर ऐसे ही ऐसे चीज़ें चलती गई, एक के बाद एक 2001 में मैनेजमेंट कॉलेज एंड टेक्निकल कॉलेज जो MIT है, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों कॉलेजेस कोटा के हाड़ौती के फर्स्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज थे। फिर लेटर ऑन एजुकेशन की फील्ड में एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेंशन हुआ, और आज आप देख ही रहे हैं कि जो 5 इंस्टीट्यूट्स आपने स्टार्टिंग में डिस्कस किए वो सब एक्चुअली SRD मोदी वुमेन कॉलेज, मोदी पब्लिक स्कूल, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मोदी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, और उसके साथ साथ मोदी लॉ कॉलेज भी। अच्छा, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है, एंड क्योंकि देखा जाए ना तो फ्यूचर वाली जो जनरेशन होती है उसको लेगेसी कैरी फॉरवर्ड करनी है। यू आर यंग एट एज, यू हैव ड्रीम्स फ्रॉम योर ग्रैंडफादर्स आइज, ठीक है? तो ये कितना डिफ़िकल्ट और कितना आसान है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि अगर आपको अपनी फैमिली की लेगेसी कंटिन्यू करनी है, सो यू नीड टू वर्क हार्ड। देखिए, हर जनरेशन को अपना अपना इनपुट पूरा देना पड़ता है, और ये वाली बात बिल्कुल सच है कि जो आगे आने वाली जनरेशन होती है उसको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज कंपटीशन डेली बढ़ रहा है। आपको अगर सस्टेन करना है और ग्रो करना है, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास है उसको मेंटेन करके चलना है, तो यू नीड टू पुट 200 एफर्ट्स ऑफ योर्स। अपन ये नहीं सोच सकते कि यार अपने फादर ने, ग्रैंडफादर ने इतना कुछ कर दिया, सो नाउ आई कैन रिलैक्स। आराम से नहीं हो सकती वो चीज़ बॉस कभी नहीं हो सकती। राइट। तो अब क्योंकि आपने एज एन एम्प्लॉय भी एक बैंक में काम किया, कोटा में इंस्टीट्यूट को संभालते हुए, इनफैक्ट 5 चीज़ों को देखते हुए भी आपको साल भर हो चुका है, एंड अब तो चैलेंजेस पता भी लग गए होंगे। सो कैन यू एक्सप्लेन वेरी ब्रीफली कि मतलब एजुकेशन सेक्टर को तब शुरू करना वर्सेस आज उसे रन करना, हाउ कैन इट बी डिफ़िकल्ट? क्योंकि एज यू ऑलरेडी सेड, क्या है ना, मतलब हमें लगता है ये बहुत आराम से कि हाँ नई वाली जनरेशन है, उनके लिए तो सब कुछ सेट किया हुआ है पुराने जनरेशन ने, तो क्या खास फ़र्क पड़ेगा? हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट कि कहाँ पर चैलेंजेस आते हैं? देखिए, अगर अपन बात करें स्कूल्स कॉलेजेस के एजुकेशन सेक्टर में, तो डेली जो नॉर्म्स हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते जा रहे हैं। तो उनकी कंप्लाइंस करना, उनके अकॉर्डिंग आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को, आपके लैब्स को, आपकी लाइब्रेरी है, आपके फैकल्टीज़, जो आपकी पूरी वर्कफोर्स है, उस लेवल तक उनके चेकलिस्ट को टिक करना, सो ये सब चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट होती जा रही है। पहले जो चीज़ें हो गई, बट आज उनके नॉर्म्स इतने स्ट्रिक्ट हैं कि आपको वो फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी आप अपने इंस्टीट्यूट को रन कर सकते हो। जब भी आपको परमिशन मिलेगी उस कोर्स की, आपको अपना सीट्स बढ़ाना है, सीट्स घटाना है, फॉर दैट मैटर एनी छोटा चेंज भी आपको करना है, तो उसके लिए परमिशन, इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनेगी, वो अप्रूव होगी, तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, बिकॉज इज़ अ वेरी टेक्निकल टर्म्स, और कहने में तो इंस्पेक्शन बहुत छोटी सी बात है, लेकिन उस वक्त अगर आपकी साल भर की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो नोबडी कैन पास थ्रू इन इंस्पेक्शन। राघव सर, प्लीज़ टेल मी समथिंग, क्योंकि घर वाले सभी मतलब बिजनेस लाइन के ही हैं, ठीक है ना? जब आपने डिसीजन लिया कि आप मतलब बिजनेस में वापस आएंगे, एंड इनफैक्ट हाँ, घर में माहौल कैसा होता है, मतलब मोदी हाउस में माहौल, आईड लाइक टू नो समथिंग अबाउट इट। सो देखिए, अगर मैं बात करूँ माहौल की, तो पापा तो डे 1 से चाहते थे कि मैं बिजनेस ही करूँ। ही नेवर वांटेड कि भाई मैं जॉब पे जाऊँ। बट देन मेरा ये था कि यार एक बार यू शुड एक्सपीरियंस एवरीथिंग, और एम्प्लॉय पर्सपेक्टिव के हिसाब से जो जैसी चीज़ें चलती है उसको भी एक बार आपको देखना चाहिए अपने खुद से, बिकॉज ये चीज़ आपको कोई समझा नहीं सकता, कोई बताएगा तो आप उस चीज़ को फील नहीं कर सकते। तो इस वजह से फिर जब मैं बिज़नेस पे आया तो पूरा सारा ऑपरेशंस को देखना, उसके रूट लेवल तक जाना कि कैसे मतलब रूल्स होते हैं, किस तरीके से आपको डिसीजन लेना चाहिए। आपका कोई डिसीजन मतलब आपके लिए प्रॉफिटेबल है, बट सामने वाली जो आपकी टीम काम कर रही है अगर उसको नहीं अच्छा लगा, तो यू नीड टू फाइंड अ मिडल वे ऑल्सो, कि भाई आपका भी काम हो जाए और आपके टीम को भी बुरा ना लगे। तो ये सब चीज़ें मेरे को बिजनेस में आने के बाद। जस्ट सीक्रेट, टेल मी समथिंग, क्योंकि यू आर यंग, तो आपके माइंड में रहता है कोई डिसीजन लेने से पहले कि मतलब है ना, मेरी टीम में सब मुझसे बड़े हैं,
एंड दो यू हैव द अथॉरिटी बट यू आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल इन दैट मोमेंट, तो ये सब माइंड में चलता है? कभी कभी आता है, बट उसके लिए फिर जब ऐसा टाइम्स आता है तो मैं अपने फादर से कंसल्ट करता हूँ इस बारे में, एंड ही हेल्प्स मी आउट कि भाई ऐसा करो. तो टेल मी समथिंग, व्हाट हैव यू टेकन फ्रॉम ग्रैंडफादर एज वेल एज पापा? दोनों से क्या कॉमन चीज़ें ली है जो फैमिली क्या कहते हैं बिजनेस लीनिएज में रन कर रही है? ठीक है, तो अगर मैं अपने बाबा जी की बात करूं तो उनसे मैंने ये सीखा है कि आपको आपकी जो कोर टीम है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. ज़रूरी नहीं है कि हर जना हर चीज़ में एक्सेल करे. अगर उनके पास बिजनेस एक्यूमेन है तो आपके पास टीम होनी चाहिए जो दूसरे जिसकी स्ट्रेंथ्स दूसरी हों. जैसे वर्कफोर्स आपको मैनेज करनी है, आपका जैसे पब्लिक डीलिंग है, किसी की गवर्नमेंट ऑफिशियल से लाइजनिंग करना, उनसे बातचीत करके काम सेट करवाना, ये सब चीज़ें. तो ये सब चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. तो आपकी जो लोग हैं आपके साथ काम करने वाले, वो बहुत स्ट्रॉन्ग, दे शुड बी द स्ट्रेंथ पिलर्स ऑफ योर बिजनेस. राइट. एंड रही बात पापा से क्या सीखा है, पापा से मैंने ये सीखा है कि आप जो भी कर रहे हैं आप उसमें डेली पंक्चुअलिटी के साथ कीजिए, एक डिसिप्लिन लाइफ जिए. ऐसा नहीं कि भाई आप बिजनेस हैं, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं है तो आप 11 बजे 12 बजे ऑफिस जा रहे हो. नो, यू शुड बी बिफोर स्टाफ. अगर आपका स्टाफ सुबह 7:30 बजे आ रहा है स्कूल तो आपको 7:15 पे पहुंचना है. ओके, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, कोर टीम, बहुत सारी बातें. आपका इसमें कौन सा वाला पुट है? इनफैक्ट मैं इसे ऐसे पुट करूँगी कि एज अ पर्सन व्हाट आर यू डिस्कवरिंग ईच डे अबाउट योर सेल्फ? और क्योंकि मैंने हमेशा ही कहा है पूरे कॉन्वर्सेशन में कि इट्स अ बिग बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी, और खासकर जब मैं एजुकेशन सेक्टर की पर्सनली बात करूँ तो उसमें ना बहुत लोगों का फ्यूचर जुड़ा हुआ होता है. राइट, कैसे एक बच्चा ग्रो कर रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को भी बहुत उम्मीदें होती है. सो व्हाट इज़ योर्स इन दैट मोमेंट? और उसके साथ साथ मुझे ये भी बताइएगा कि एज द यंग जनरेशन व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन डू यू वांट, कि नहीं ये मेरे इंस्टीट्यूट्स में ये होना चाहिए? ठीक है, सो देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरह कुम्हार होता है वो एक मिट्टी से पूरा अच्छी तरीके से शेप देके घड़ा बना देता है, आपके सामने रेडी करता है. राइट. तो उसी तरीके से हमारे मोदी ग्रुप में बच्चा नर्सरी क्लास से प्ले ग्रुप में एडमिशन लेता है. इसके बाद उसकी 12 साल 14 साल की स्कूलिंग होती है. फिर उसके बाद वो कॉलेज ज्वाइन करता है. कॉलेज के बाद वो MBA MCA पोस्ट ग्रेजुएट करता है. अगर उसको लॉ की फील्ड में जाना है तो वो लॉ भी परस्यू कर सकता है. राइट. उसके बाद वो हम उसको इंडस्ट्री रेडी पर्सन बना के सौंपते हैं कि लीजिए पेरेंट्स, दिस इज़ योर चाइल्ड, नाउ ही इज़ रेडी टू टेक ऑल द चैलेंजेस एंड इन लाइफ एंड अर्न. तो उसी तरह मैं अगर आप ये पूछते हैं कि एजुकेशन के बारे में, लाइक हाउ डू आई परसीव, तो मेरा ये मानना है कि बच्चा जो है आजकल इट शुड बी 360 डेवलपमेंट. हम उसको सिर्फ एकेडमिक्स या फिर सिर्फ स्पोर्ट्स या फिर सिर्फ किसी एक चीज़ को लेके चिंतित नहीं हो सकते. बच्चा ओलंपियाड्स में भी अच्छा होना चाहिए, बच्चा को स्पोर्ट्स में भी आना चाहिए, बच्चा एकेडमिक्स में भी अच्छा होना चाहिए. उसका जो कम्युनिकेशन है, जो वे ऑफ स्पीकिंग है, वो बहुत अच्छा होना चाहिए. आज अगर वो किसी इवेंट में जाता है तो ही शुड बी एबल टू एंगेज ऑल द नेटवर्क अराउंड हिज. सो या मैं इसको ऐसा देखता हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए टाइम टू टाइम अपने बच्चों से भी पूछता रहता हूँ डायरेक्टली. डू यू टॉक टू देम रियली? क्योंकि दे गिव मी द रियल फीडबैक. अगर वो देखो, एंड कंज्यूमर हमारे लिए हमारी इंडस्ट्री में बच्चा ही है. अगर बच्चा आपको सही बताएगा तो ही तो आप अपने अकॉर्डिंग उस पॉलिसी को बनाओगे. अच्छा, लास्ट कैसा कॉन्वर्सेशन हुआ था किसी बच्चे के साथ में? टेल मी समथिंग जो मतलब मे बी व्यूवर्स को भी नहीं पता हो कि हाँ राघव मोदी सर इज टॉकिंग टू अ स्टूडेंट एंड हाउ डिड दिस स्टूडेंट रिस्पॉन्ड? सो लास्ट टाइम अभी हाल ही लास्ट वीक में स्कूल में एक 8th स्टैंडर्ड के बच्चे से बात हुई थी. उसका नाम था मोहित था उसका नाम. ओके. तो ही टोल्ड मी कि मतलब यहाँ पे जैसे जब से मैं आया हूँ मैंने पहले ऑब्जर्व किया था कि भाई इंग्लिश स्पीकिंग बिल्कुल भी थोड़ी कम हो रही है. राइट. तो उसके लिए आई स्टार्टेड कि भाई आप बच्चों को डांटोगे भी सही, थोड़ा सा 10 रुपये का फाइन भी लगाओगे. ओके. तो ही टोल्ड मी वेरी फ्रैंकली कि सर आपने फाइन लगवा के बहुत गलत किया है. एंड ही वाज कम्युनिकेटिंग मी इन हिंदी ओनली. अच्छा. आई टोल्ड हिम भाई फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक टू मी इन इंग्लिश. यस, मैं आपकी बात सुनूंगा, ठीक है. तो आई सेड कि भाई जो भी है ये आपके बेटरमेंट के लिए ही है. आप इसको एज अ ऐसा मत समझो कि किसी ने आप पे थोपा है. इट्स फॉर योर बेटरमेंट ओनली. आप अभी से इतनी छोटी एज में अगर आप 8, 9, 10, 11, 12 स्टैंडर्ड से इंग्लिश में बोलना सीखोगे तो फिर जब आप आगे जाके कॉलेज में जाओगे तो आपकी ऑटोमेटिकली आपकी जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है दैट विल बी मच मोर बेटर. राघव सर, क्योंकि 5 इंस्टीट्यूट्स हैं एंड आई कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड कि इतनी बड़ी वर्कफोर्स है, 600 लोग, तो कितने स्टूडेंट्स अभी तक ऑलरेडी मोदी ग्रुप ने कोटा को दे दिए हैं, आसपास के लोगों को दे दिए? इनफैक्ट मैं तो है ना मोदी के बच्चों को देखती हूँ बड़े खुश दिखाई देते हैं, विच इज़ टचवुड अ वेरी गुड थिंग. तो मैं इसका भी राज जानना चाहती हूँ.
तो देखिए, अगर मैं बात करूं पूरा 86 से, जब से वुमेंस कॉलेज इस्टेब्लिश हुआ था, टिल डेट 2024 क्लोज टू 35,000 स्टूडेंट्स पास आउट हो चुके हैं अक्रॉस ऑल द इंस्टीट्यूट्स। सारे स्टूडेंट्स जो हैं मतलब बड़ी बड़ी MNCs में प्लेस्ड हैं, काफ़ी लोग कैलिफोर्निया में भी हैं, बिकॉज जब MIMT खुला था, जो हमारा मैनेजमेंट कॉलेज है, उस टाइम पे कंपटीशन भी नहीं था, कंपनीज़ को भी लोगों के MBAs की रिक्वायरमेंट थी। सो पीपल आर प्लेस्ड इन गूगल, IBM, माइक्रोसॉफ्ट, सिलिकॉन वैली में भी जो बड़े ब्रांड्स हैं। सो हम उन लोगों को भी इनवाइट करते रहते हैं, लाइक कि आप जो आजकल के बच्चे हैं इनको वेबिनार के थ्रू गाइड कीजिए। अच्छा, यानी सक्सेसफुल भी हैं और खुश भी हैं। और खुश क्यों हैं? खुश क्यों हैं? बिकॉज पुराने मतलब जो बैचेस निकले हैं उस टाइम पे अलग ही माहौल हुआ करता था। इतनी टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और दे यूज टू फोकस कि मतलब जो पढ़ाई है उसको समझते भी थे। आजकल की जनरेशन मतलब कॉलेज तो कम आना चाहती है और टाइम पास ज़्यादा करना चाहती है। ये सच निकला। तो लेकिन फिर भी कैसे वो जो कोर स्ट्रेंथ है वो बनी हुई है आज भी? कोर स्ट्रेंथ का मैं मेरे पर्सपेक्टिव से और मेरे एक्सपीरियंस से अगर मुझे जो लगता है, जो मैंने देखा है, आपकी जो कोर टीम है, जो आपके मेन पिलर्स हैं आपके टीम के, वो बहुत मजबूत होने चाहिए। बिकॉज दीज पीपल आर वेरी हार्ड टू गेट। अगर आपका सपोज बिजनेसमैन का अगर आपके पास बिजनेस एक्यूमेन है, तो हो सकता है आपका जो कोर टीम का अदर मेंबर है उसके पास कुछ दूसरी स्ट्रेंथ हो। तो मतलब एक जने के पास सारी स्ट्रेंथ तो हो नहीं सकती। कोई भागा दौड़ी फील्ड में अच्छा कर सकते हो तो आप उसी को ही भेजोगे, आप खुद तो जाओगे नहीं। और अगर आपको एक्सपैंड करना है, आपको 1 के 2 करने हैं, 2 के 4 करने हैं, उसके लिए यू कैन नॉट डू एवरीथिंग। आप स्कूल में जाके पेरेंट्स से फीस के पीछे माथापोड़ी नहीं कर सकते, बट आपका जो प्रिंसिपल है, आपके जो लीडर्स हैं, दे कैन डू दिस स्टफ। सो इन ऑर्डर टू ग्रो एंड इन ऑर्डर टू एक्सपैंड योर सेल्फ, योर बिजनेस, योर लेगेसी, यू नीड टू हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग कोर टीम। राघव सर, टेल मी समथिंग कि क्योंकि एक तो एजुकेशन वाला बिजनेस, उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है, तो व्हाट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट ऑफ योर बिजनेस? अच्छा, मुझे इससे शायद बिजनेस नहीं कहना चाहिए, पर समहाउ क्योंकि कमर्शियल चीज़ें इन्वॉल्व है तो बिजनेस कह रही हूँ। और कौन सा सबसे ईजीएस्ट पार्ट है आपके लिए? देखिए, अगर मैं स्टार्ट करूँ मोस्ट ईजीएस्ट पार्ट से, तो आई वुड से कि बच्चों से इंटरेक्ट करना, लोगों से इंटरेक्ट करना, पेरेंट्स हैं, देयर आर मेनी स्टेक होल्डर्स इस लाइन में, स्टार्टिंग फ्रॉम प्रिंसिपल टू पियोन, सब लोगों से इंटरेक्ट करना मुझे बहुत पसंद है। बिकॉज मुझे उससे पता चलता है कि उसके माइंड में, सामने वाले के माइंड में क्या चल रहा है। तो एंड उससे आपको रियल टाइम फीडबैक भी मिलता है कि भाई हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। तो ईजीएस्ट पार्ट एंड द मोस्ट क्रिएटिव पार्ट इस फील्ड का मैं यही बोलेंगे। और डिफ़िकल्ट पार्ट आई वुड से कि देखिए, जिस तरीके की आपका इंडस्ट्री है, जिस तरीके के आपके इंस्टीट्यूट्स हैं, काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हैं, टीचर्स हैं, सारे जो मेन होते हैं आपके लेक्चरर्स हैं, तो इनको मैनेज करना एट टाइम्स थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि सब तो मानते हैं टीचर्स तो बहुत समझदार होते हैं, तो ऑफकोर्स इनके साथ, और क्योंकि हर साल वो और एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, तो ये आसान होना चाहिए। देखिए, टफ मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एज यू नो कि भाई कंपटीशन दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। वेरी ट्रू। कोई नया इंस्टीट्यूट आ जाएगा तो वो किसी टीचर को अगर ये लगे कि भाई दिस इज़ बेटर अपॉर्चुनिटी, तो जो दैट ही और शी वुड लीव योर जॉब, लीव योर ऑर्गेनाइजेशन। तो उनको रिटेन करके रखना एंड टू कैरी देम फॉरवर्ड इन द नेक्स्ट सेशन एज वेल, तो दैट पार्ट पे थोड़ा सा डिफिकल्ट। और शायद आजकल तो ऐसा भी हो गया है कि यहाँ पे बहुत जल्दी आपको पता भी नहीं चलेगा मोस्ट प्रोबेबली। अगर कई बार ऐसा भी होता है कि हाँ ठीक है, कल जा रहे हैं तो आज आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिल्कुल होता है। दिस इज़ नॉट अ सरप्राइजिंग थिंग। मतलब मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं हूँ इस चीज़ को सुन के, ऐसा एक्चुअल में होता है। और तो ऐसे में मतलब, क्योंकि मोदी ग्रुप स्टिल स्टैंड सो स्ट्रॉन्ग, क्लोज टू 40 ईयर्स, 38 ईयर्स हो चुके हैं, तो वाई इज़ मोदी ग्रुप वॉट इट इज़ टुडे? क्योंकि चैलेंजेस तो ऑफकोर्स हर नए दिन के साथ नया चैलेंज है, तो व्हाट्स द स्ट्रेंथ? सो आई वुड से कि देखिए, आपको जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स डेली। मतलब आपको किसी भी चीज़ को रन करना है, बी इट बिजनेस, बी इट रिलेशनशिप्स, बी इट एनीथिंग, यू नीड टू पुट योर एफर्ट्स। प्लस दिन पे दिन टाइम्स बदल रहे हैं और चैलेंजेस नए के नए आते जाते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग आपको क्रिएटिव और मोर अडेप्टिव होना चाहिए। आपको ये समझ में आना चाहिए कि व्हाट इज़ द नीड ऑफ द आवर, लोगों को क्या चाहिए, किस टाइम पे चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग आपको एक्ट करना चाहिए एंड यू नीड टू एक्ट फास्ट। आप जहाँ धीरे हुए वहीं आप पीछे हो गए, बिकॉज सामने वाला पर्सन इज कीपिंग एन आई ऑन यू। जहाँ आप गए वो वहीं बाजी मार जाएगा। ये एक्चुअली आपने ना बहुत बड़ा बिजनेस स्पेक्ट्रम दिखा दिया, बिकॉज ये बहुत मुश्किल है। इसमें तो बहुत टेंशन होती है, तो क्या मोदी हाउस में घर पे आती है टेंशन? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमारी जो भी बातें हैं, जो भी बिजनेस की कॉन्वर्जेशंस है, वो सिर्फ ऑफिस तक और स्कूल तक ही, कॉलेज तक ही सीमित रहती हैं। घर पे इट्स ऑल पीसफुल। ओके। यू एंजॉय, यू प्ले गेम्स,
And you enjoy good food. तो ऐसे मुझे आपकी ममा को, घर की लेडीज़ को ज़्यादा क्या कहते हैं ना कि उनको देना चाहिए श्रेय. तो टेल मी समथिंग अबाउट द वुमेन ऑफ मोदी हाउस. ओके, सो अगर मैं अपनी दादी माँ की बात करूँ, मम्मी की बात करूँ, तो ये है कि लाइक दे आर वेरी मच इन्वॉल्व इन आवर बिजनेस एज वेल. दादी माँ इज करंटली द चेयरमैन ऑफ Touchwood. I saw her Modi Group. picture, right. एंड मॉम वॉज ऑल्सो फॉन्ड ऑफ टीचिंग. सो इनिशियली जब वो आए घर पे, तो आफ्टर हर मैरिज शी यूज टू टीच एज वेल इन आवर स्कूल, Okay. बिकॉज उनको खाली टाइम बिल्कुल भी नहीं पसंद था. एंड टीचिंग उनका एक अच्छा था. मेरे को भी पढ़ाया उन्होंने, मेरी सिस्टर को भी पढ़ाया हुआ है, होम ट्यूशंस दी, मतलब घर पे पढ़ाया हुआ ही है. तो शी यूज टू ऑल्सो एन्जॉय टीचिंग स्टूडेंट्स एंड एक एनवायरमेंट, उस एनवायरमेंट में शी रियली लाइक्ड इट. So how old was she जब वो शादी होकर आई? शी वॉज 22 years old. बस 22 साल. हाँ जी. बट खैर, अब क्योंकि है ना हमारा पहला इंस्टीट्यूट, जैसे आपने कहा, वाज अबाउट वुमेन एजुकेशन इटसेल्फ. इट इज़ अ ग्रेट थिंग टू हियर फ्रॉम यू कि मम्मा ने भी चीज़ों में ऑप्टिमम सपोर्ट किया. ओके, सो वैसे तो मैं है ना मोदी ग्रुप के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती हूँ, बट एट द सेम टाइम राइट नाउ कम्स अप आवर रैपिड फायर. कितना इनफ है लाइफ के लिए? कितना पैसा हो के इनफ हो? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है कि मतलब आपको कुछ अमाउंट, लाइक यू नीड टू डिसाइड अमाउंट, बट कमिंग फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली आप वो चीज़ नहीं सोच सकते कि भाई मेरे पास अगर बैंक बैलेंस 10 करोड़ रुपए है तो आई कैन सिट बैक एंड रिलैक्स. ओके. आपको डेली उसको मेंटेन करने के लिए भी, जैसे मैंने पहले बोला था, कि यू नीड टू वर्क ऑन इट. दिस इज समबडी टॉकिंग फ्रॉम मोदी हाउस. ओके. एक्सपीरियंस या इनोवेशन, क्या प्रेफर करेंगे? अकॉर्डिंग टू मी इट वुड बी इनोवेशन. ओके. रीड अ बुक और वॉच अ वीडियो? वॉच अ वीडियो. अच्छा, आजकल एक बड़ा जुमला चला हुआ है कि इन हाउ मेनी डेज कैन वन बिकम करोड़पति? तो कितने दिनों में कोई करोड़पति बन सकता है? ये अब तो किस्मत पे डिपेंड करता है. आपके अगर अभी आप, यू नीड टू वर्क स्मार्ट, यू नीड टू वर्क हार्ड, तो राइट कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ द थिंग्स वुड मेक यू करोड़पति, अरबपति वेरी सून. अ बिजनेस रूल यू लर्नड फ्रॉम फैमिली? बिजनेस रूल, you need to cultivate or inculcate the values that you have, that your family has in it. You need to keep that in mind. You need to be attached from your roots. आप कभी भी उड़ नहीं सकते, आप कभी भी नहीं सोच सकते लाइक मेरी फैमिली के पास इतना पैसा है, मैं चिल करूँ, एंजॉय करूँ. यू कैन नेवर डू दैट. तो आप शेखावाटी वाली लैंग्वेज बोल सकते हैं? नहीं. अच्छा, हाँ, बट ओके. एक वैल्यू जो आपको लगता है एक टीम मेंबर में ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि आपके यहाँ पर सो मेनी एम्प्लॉयज़. इनफैक्ट माय फर्स्ट क्वेश्चन शुड बी कि कितने एम्प्लॉयज़ हैं आपके पास अभी? At this time we are having close to 600 workforce. 600 वर्कफोर्स. तो सब 600 में एक वैल्यू जो कॉमन होनी चाहिए. What Raghav Modi says about it? Discipline. ओके. 3 साल की बिजनेस डिग्री या 3 साल का ट्रेनिंग अंडर फैमिली? Training under family. योर फेवरेट मोदी कॉलेज? MIMT. ओके. कैबिन और फील्ड? Field. नकद या उधार? नकद. डे ड्यूटी या नाइट चार्ज? Day duty. चेक पे या यूपीआई? Check. Okay, great. So finally, as we come through the whole, process of having this conversation, it was great knowing you and family. लेकिन फिर भी, to conclude, जानना चाहूँगी मोदी ग्रुप की एक स्ट्रेंथ के बारे में जो आपको लगता है कि सबको पता होनी चाहिए, and because it stands tall, close to 40 years, और तीसरी जनरेशन डेफिनेटली उसे आगे बढ़ा रही है. क्या कहेंगे सभी व्यूवर्स को, सभी लिसनर्स को अबाउट मोदी ग्रुप? देखिए, मैं सबको, पूरे ऑडियंस को यही बताना चाहूँगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अपना फुल 200% दीजिएगा. जो भी काम है वो आपका भगवान है, उसी से आपका लाइवलीहुड चल रहा है. कभी भी उस चीज़ को फॉर ग्रांटेड मत लीजिए. इन्जॉय के टाइम पे आप इन्जॉय भी कीजिए, काम के टाइम पे आप सिर्फ काम कीजिए. मतलब दोनों को आप मिक्स करने का कोशिश मत कीजिए, बिकॉज जहाँ पे काम है, देखिए काम से ही सब कुछ है. राइट. सबको चाहिए, सबको ग्रोथ चाहिए लाइफ में. सब चाहते हैं कि भाई हमारे पास भी बड़ी गाड़ी हो, बड़ा घर हो. तो उसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली आपको फील्ड में रहना पड़ेगा, या फिर अपना काम के प्रति 100% डिवोशन तो देना ही पड़ेगा. तो नेवर हैव दिस फीलिंग कि यार चलो आज यार मैंने बहुत काम कर लिया, थोड़े दिन अब चिल करता हूँ. ठीक है, आपको अगर थोड़ा टाइम का वेकेशन लेना है तो आप वेकेशन भी लीजिए, बट
कमिंग बैक फ्रॉम देयर यू नीड टू वर्क विद लाइक जैसे आप प्रीवियसली कर रहे थे. राइट, सो दैट वाज राघव मोदी, लेडीज एंड जेंटलमैन. मुझे राघव के बारे में सबसे अच्छी बात ये लगी है कि ही इज़ अ सिंपल पर्सन एंड फैमिली वैल्यूज़ को आगे बढ़ाते हुए ही इज़ रियली मेकिंग एफर्ट के एक्सपीरियंस जो उनकी टीम का है वो भी बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सके उनकी इस फील्ड में, एजुकेशन की फील्ड में, एंड ही इज़ मेकिंग इट ईजियर फॉर द अदर्स टू ऑपरेट. मैं शायद इस कॉन्वर्सेशन की सिंप्लिसिटी के साथ साथ ये भी जानकर खुश हुई हूँ कि कोटा में मोदी की ओर से 5 ऐसे इंस्टीट्यूशंस चलाए जा रहे हैं जो लोगों को ना सिर्फ प्लेसमेंट बल्कि एक जीने की राह, एक तरीका दे रहे हैं विद विच उनकी लाइफ बहुत बेहतर हो सके. सो हैप्पी टू सी यू हियर एंड थैंक यू फॉर बीइंग द पार्ट ऑफ दिस पॉडकास्ट. आई होप इस पॉडकास्ट से लोग मोदी ग्रुप के बारे में और भी बहुत कुछ जाने एंड समझे. Right? Thank you so much for inviting me. Thank you. That was Raghav Modi. Savvy lete bida. Take care. Bye bye.